हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। क्या आप अभी भी बिजनेस स्टडी का हर एक चैप्टर का एमसीक्यू का सजेशन का वेट कर रहे हैं? क्या आप अभी भी बिजनेस स्टडी का एमसीक्यू का सजेशन का इंतज़ार कर रहे हैं? तो दोस्तों इंतज़ार नहीं कीजिए, जाइए हमारे प्लेलिस्ट में। हमने यानी कि आपके सर ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से हर एक चैप्टर का एमसीक्यू का सजेशन का वन शॉट वीडियो बना के रख दिया है। तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 12 सेमेस्टर 3 बिजनेस स्टडी सजेशन 2025-26 बोल के लिखा हुआ है। तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो वीडियो जो है आप सबको मिल जाएगा। और दोस्तों हम उस प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा भी था कि हम नेक्स्ट वीडियो में मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, रीजन एसेसन, ये सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों आज मैं आप सभी को मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, रीजन और एसेसन, और उसके अलावा इसमें आपका एमसीक्यू भी रहेगा। ये सजेशन जो है बिल्कुल आप लोग का एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से जो है बनाया गया है, न्यू सिलेबस का। तो दोस्तों अभी तक हम जितना भी सजेशन दिए हैं, ये सब सजेशन अगर आप लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो इसी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्ज़ाम में कॉमन आ जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, कोऑर्डिनेशन इज, तो इसका आंसर होगा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑपरेट, तो इसका आंसर होगा टॉप लेवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। स्टेटमेंट 2, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन इंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, तो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टॉपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक अ फोरे इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, इट हैज सेट अप a business to seize the business opportunity and add to its prospects in the long run. The company has already pivoted into a number of new projects like electronics, 5G network equipment as well as semiconductor. Which economic objective of management does the business seek to fulfill? तो इसका आंसर होगा ग्रोथ। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो है वो है मैच द फॉलोइंग से कॉलम 1, कॉलम 2 ए सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट नंबर 1 कम्पिटिटिव सैलरी एंड रिकॉग्नाइजेशन, बी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट नंबर 2 सर्वाइवल ग्रोथ, पॉइंट नंबर सी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट नंबर 3 क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैंग प्लैंक इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर होगा कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ डैश एम्फेसिस ऑन काइंड लाइन्स एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टूवर्ड्स वर्कर्स, तो इसका आंसर होगा इक्विटी। फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 8 में, कॉलम 1 ए डिवीजन ऑफ वर्क, कॉलम 2 पॉइंट नंबर 1 वन मैन वन बॉस, पॉइंट नंबर बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, पॉइंट नंबर 2 एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमम, पॉइंट नंबर सी यूनिटी ऑफ कमांड, पॉइंट नंबर 3 वन हेड वन प्लान, पॉइंट नंबर डी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, पॉइंट नंबर 4 द होल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वर्क, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है रिया ए मैनेजर एक्सपेक्ट्स हर सबऑर्डिनेट टू अडेप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट एंड वर्किंग कंडीशन विदाउट गिविंग देम टाइम टू सेटल डाउन, विच प्रिंसिपल इज ओवरलुक इन दिस स्टेटमेंट, तो इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिलेट्स
एफिशिएंसी टू रिम्यूनरेशन, तो इसका आंसर होगा डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है रीजन एसेसन से। क्वेश्चन नंबर 11 में है एसेसन है चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स में शिफ्ट डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वंस। रीजन बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग द कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो इसका आंसर होगा बोथ एसेसन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में है which characteristic of business environment is highlighted when changes are taking place too frequently and it becomes difficult to predict the future, तो इसका आंसर होगा uncertainty। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में है the sum total of all individual institution and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance is known as, तो इसका आंसर होगा business environment। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है विच कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट रिजल्टेड इन द रिलैक्सेशन ऑफ द बैन इम्पोज्ड ऑन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसका आंसर होगा लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 स्पेसिफिक फोर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टर कस्टमर्स कंपिटिटर्स एंड सप्लायर्स। स्टेटमेंट 2 the business enterprise supplies the environment with its in outputs such as good and service for customers, return on financial investment to investor and so on, तो इसका आंसर होगा both the statement are true। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है एसेसन the manager is required to make certain assumptions about the future। reason planning is concerned with the future which is uncertain, तो इसका आंसर होगा both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में है स्टेटमेंट 1 प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टेटमेंट 2 प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, तो इसका आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में है प्लानिंग इज द फर्स्ट मैनेजरियल फंक्शन विच इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। व्हाट टाइप ऑफ प्लान इज ए स्ट्रेटजी, तो इसका आंसर होगा स्टैंडिंग प्लान। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में है जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स है डैश आर स्पेसिफाइड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसका आंसर होगा प्रोसीड्यूर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग दैट प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर होगा रीलिंग ऑन अ प्रीवियसली tried and tested successful plan just because it had worked before and will work again। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में है which of the following is a benefit of planning, तो इसका आंसर होगा all of these। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में है which of the following is not a feature of planning, तो इसका आंसर होगा प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में है मैच द कॉलम 1 एंड विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है रीजन एसेसन से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में है स्टेटमेंट 1 साउंड ऑर्गेनाइजेशन इंकरेज इनिशिएटिव एंड रिलेटिव थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। स्टेटमेंट 2 प्लानिंग डेवलप्स द सबऑर्डिनेट एबिलिटी एंड हेल्प देम टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में है स्टेटमेंट 1 फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रोमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टेटमेंट 2 फंक्शनल स्ट्रक्चर हैज डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, तो इसका आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में अलायंस लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू मैन्युफैक्चर 100 बकेट्स ए डे। टू अचीव दिस द efforts of all departments are coordinated and interlinked and authority responsibility relationship are established among various job positions। Name the function of management describe above, तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में है जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स है डैश इज द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस रिमूव कॉन्फ्लिक्ट एमंग पीपल ओवरकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग एंड क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर टीम वर्क, तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज डज इट रिफर टू। तो इसका आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में है करण इज रनिंग ए लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ही फोकसेस ऑन प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्कस हेयर। तो इसका आंसर होगा डिविजनल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में है जो कि एसेसन रीजन से है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसेसन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में है स्टेटमेंट 1 द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फिलोसॉफी इज एप्लीकेबल विथ कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। स्टेटमेंट 2 द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फिलोसॉफी इज एप्लीकेबल विथ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। तो इसका आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में है डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। तो इसका आंसर होगा फिलिप कोटलर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में है अंडर विच फिलोसॉफी ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स आर मेड टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू द मिनिमम। तो इसका आंसर होगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर होगा मार्केटिंग इज मियरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में है जो कि एसेसन रीजन से है मेनी कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड सम इनलाइटेड बिजनेस are taking an active part in educating consumers. Reason the consumers has a right to have complete information about the product intend to buy. तो इसका आंसर होगा both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में है स्टेटमेंट 1 कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 2019 इज एप्लीकेबल टू ऑल द एरियाज वेदर प्राइवेट पब्लिक और कोऑपरेटिव। Statement 2 an individual consumer cannot file a complaint under the Consumer Protection Act 2019. तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में है जग्गू स्टार्टेड ए स्मॉल स्टेशनरी शॉप इन द नियर बाई मार्केट इन परस्यूट ऑफ अर्निंग हायर प्रॉफिट इन द शॉर्ट टर्म। ही ओवर प्राइज ऑल हिज प्रोडक्ट बाई 20%. ग्रेजुअली द कंज्यूमर अंडरस्टूड हिज प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड स्टॉप कमिंग टू हिज शॉप for making any purchase. Identify the related point highlighted the importance of consumer protection from a businessman point of view. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस इज एस्यूर्ड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में है साइना वेंट टू अ फ्री आई कैंप एंड गॉट her eyes operated on for cataracts. The surgery was not done properly due to which she lost her vision. She can file a complaint in dash under the Consumer Protection Act. तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 व्हाट इज द पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन। तो इसका आंसर होगा एबव 10 करोड़। तो बस दोस्तों अभी जो हम ये 40 क्वेश्चन दिए हैं और प्रीवियस वीडियो में जो हर चैप्टर का MCQ का सजेशन दिए हैं, ये सब सजेशन दोस्तों अगर आप लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो इसी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्ज़ाम में कॉमन आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।